धर्म और आस्था का शहर बनारस, जहां अपनों की मुक्ति की कामना के लिए लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए वाराणसी पहुंचते हैं। बनारस एक ऐसा शहर है जहां के महाश्मशान पर जलने वाली चिताओं के बीच बहुत से लोग इसी उम्मीद से अपनों को लेकर आते हैं उनको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाए। लेकिन बहुत से ऐसे गरीब और असहाय होते हैं जिनको मुखाग्नि और आग भी नसीब नहीं होती। लेकिन आज हम आपको ऐसे युवक से मिलवाने जा रहे हैं जो वाराणसी में बीते कुछ सालों से ऐसे गरीब, असहाय, लाचार और अज्ञात शवों का मसीहा बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोनू बाबा की। मोनू बाबा दिखने में ही बड़े ही अलग अंदाज से नजर आएंगे। बनारस के रंग में रंगे हुए मोनू बाबा 2019 में कोविड काल से लेकर अब तक 350 से ज़्यादा अज्ञात और असहाय शवों का दाह संस्कार कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन शवों का कोई वारिस नहीं होता उनको चिता तक लाना, मुखाग्नि देकर उन्हें मुक्ति देना और फिर पितृपक्ष के दौरान उनका श्राद्ध कर्म पिंडदान करना, यह सभी कार्य मोनू संपन्न कराते हैं। पहले तो हम लोग को खबर आती है कि कभी चौरा बावड़ी पड़ी भई है, फलाना जगह पड़ी, ढिकाना जगह पड़ी। हम लोग जाते हैं, प्रशासन को जो सहयोग करने होती है प्रशासन सहयोग करती है। जो प्रशासन से गरीब होती है, जिनके माता पिता होते हैं, जिनके भाई होते हैं, उनका पैसा नहीं होता है, उनके पास आदमी नहीं होते, कोई नहीं होता, तो हम लोग नहवाना, धोवाना, सीढ़ी, कफन सब हम लोग जुगाड़ करते हैं। उसका आपने अब तक कितने लोगों को आग दी? अभी तक 400-500 लोगों को आग हम दे चुके हैं। 400-500 लोगों का आग दे चुके हैं और महीने में क्या नाम है 10-12, कोई इसका उम्मीद नहीं क्या नाम है कितने आ जाएंगे। कोरोना का दौर था, उस समय भी लोग बॉडी नहीं छू रहे। अरे कोरोना काल में क्या नाम है किसके पास लाखों करोड़ों के अरबों के मालिक थे, उनको कोई दाग देने नहीं आ रहा था, उनको कोई छूने नहीं आ रहा था। क्या नाम है हम वो अमन मिल के 2 जने हम लोग ले जाके हरिचंद फूकते रहे, ताकते रहे, सब सारा कार्य करते रहे, क्रियाक्रम सारा काम करते रहे। कितने लोगों के वारिस साहब बने? अरे मनकंका और हरिचंद मिला के बारिश का नाम है बताया तो आपको, हम 400-500 लोगों को हम आग दे चुके हैं। कब से ये सिलसिला चल रहा है? ये 2017-18 से चल रहा है हम लोग का सिलसिला। घर वालों को कोई आपत्ति नहीं होती? हम लोग घर वालों को आपत्ति नहीं होती। सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य है। किसी शरीर को दाग दे देना, किसी को क्या नाम है क्रियाक्रम कर देना, उसको मोक्ष दे देना, सबसे बड़ा कार्य है। गंगा पितृपक्ष में हम लोग पिंड करते हैं, 15 दिन पानी देते हैं, 15 दिन बाद क्या नाम है 6-7 कुंटल माल बांटते हैं, 80 से लेकर राजघाट तक पूरा सीधा, जैसे अपने घर में परिवार में देते हैं उसी के नाम से, अधिकार के नाम से हम लोग पूरा एकदम सीधा बांटते हैं। का दाह संस्कार हुआ, लगभग आप लोगों का खर्च चलता है, कैसे आप लोगों को पुलिस बुलाती है? देखिए हमारा तो काम है भाई, प्राइवेट काम है। हम तो अपना जो गिफ्ट बनाते हैं, सीसी का आइटम है, फ्लावर वगैरह बनाते हैं। और हमारे मोनू बाबा कैटरिंग का काम है। हम लोग स्वयं कमाते हैं, स्वयं जो अपना खर्चा चलाते हैं, किसी के आश्रय नहीं रहते हम लोग। और अगर भाई हमारे संस्था को डोनेट करने में, तो हमारे सारला समाज फाउंडेशन के जो है वो हमारी सेवा मदद करते हैं और उनके साथ में हम लोग चलते हैं। ये लकड़ी वाले भी हैं, वो लोग कैसे मदद करते हैं? पिंटू भैया हमारे हैं, पिंटू यादव बहुत मदद करते हैं हमारा। कोई भी बॉडी आ जाता है खाली फ़ोन कर देते हैं, पिंटू भैया देख लीजिए, वो देख लेते हैं। तो आप लोग को कोई सरकार की तरफ से अभी कोई जो लावारिस लाशों के संस्कार के लिए पुलिस वालों को पैसा मिलता है, वो अभी हम लोगों को नहीं मिलता। आप लोगों को नहीं? पुलिस वाले बॉडी दे देते हैं? हाँ, बॉडी देते हैं, वो कागज और ला के देते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट वो देते हैं, उसके आधार पर हम लोग जो रजिस्टर में चढ़ाते हैं और हम काम कराते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन कार्यों के लिए वह किसी संस्था या फिर सरकारी फंड से पैसा नहीं लेते, बल्कि अपने बिजनेस और अपने कुछ दोस्तों के सहयोग से वह इस पुण्य के काम को पूरा करते हैं। फिलहाल मोनू 2019 से वाराणसी के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र महाश्मशान पर लगातार ऐसे शवों के दाह संस्कार का कार्य कर रहे हैं जिनका कोई वारिस नहीं है। मोनू के इन प्रयासों को निश्चित तौर पर आज की युवा पीढ़ी के लिए एक सीख के तौर पर देखा जा सकता है, जो आज के स्वार्थ भरे समाज में सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मोनू ने कोविड काल में कई ऐसे शवों का दाह संस्कार भी उनका वारिस बनकर किया जिनके लोग होते हुए भी वह शमशान तक नहीं पहुंच रहे थे। फिलहाल मोनू के इन प्रयासों के बाद ईटीवी भारत ऐसे युवाओं को सैल्यूट करता है।